एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी एक बार फिर चर्चाओं में हैं और लगातार वो बीते काफी समय से चर्चाओं में बने भी हुए हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने वो कर दिखाया है जिससे आज पूरा देश तो देख ही रहा है और असदुद्दीन ओवैसी की तारीफ भी कर रहा है। ये कहा जाता रहा है कि जब भी मुसलमानों की बात आती है या जब भी धर्म की बात आती है तो असदुद्दीन ओवैसी के कुछ अलग ही सुर देखने को मिलते हैं, लेकिन इस बार जो हुआ है वो बहुत कुछ बयां करता है। जो पाकिस्तान धर्म के नाम पर, जो पाकिस्तान मजहब के नाम पर, जो पाकिस्तान मस्जिदों के नाम पर, इस्लाम के नाम पर और मुल्कों को बांटने की जो कोशिश कर रहा है, वो और मुल्कों को अपने साथ लाने की जो कोशिश कर रहा है, उसको आज कहीं ना कहीं असदुद्दीन ओवैसी ने बेनकाब कर दिया। असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान को बेनकाब तो किया, इसके साथ ही असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान का असली चेहरा लाकर सामने रख दिया। याद होगा आपको कि बीते कुछ समय पहले जब असदुद्दीन ओवैसी का एक अलग रूप देखने को मिला था, सर पर तिरंगा पगड़ी उन्होंने लगा रखी थी और किस तरीके से वो पाकिस्तान को खुले तौर पर कह रहे थे कि जो मजहब के नाम पर, जो इस्लाम के नाम पर आतंक फैला रहा है, जो लोगों को गुमराह कर रहा है, उसे हम करारा जवाब देंगे, हमारी सरकार जवाब देगी। और उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि धर्म और मजहब के नाम पर ना बटें। और यहाँ पर मैं अपने दर्शकों को वो स्टेटमेंट भी सुनवाऊंगा असदुद्दीन ओवैसी का, लेकिन उससे पहले ये खबर आप जरा सुनिएगा विस्तार से कि असदुद्दीन ओवैसी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरीके से यहाँ पर जो बेनकाब है वो पाकिस्तान को यहाँ पर किया है और किस तरीके से उन्होंने यहाँ पर देखिए, मैं अगर बात करूँ तो इस्लाम, कुरान, इन सब चीज़ों का उन्होंने जिक्र किया और उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो स्थिति है वो ये बताती है कि ये जो आतंकिस्तान है, यानी कि ये जो पाकिस्तान है, ये केवल मजहब के नाम पर लोगों को भड़काने का काम करता है। ये केवल क्या करता है, मजहब के नाम पर लोगों को बरगलाने का काम यहाँ पर वो करता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो स्थिति इस वक्त है वो ये साफ तौर पर बताती भी है कि क्या पाकिस्तान अब पूरी तरीके से बेनकाब हो गया। न्यूज़ 18 की एक हेडलाइन है, ऑपरेशन सिंदूर, इस्लाम, कुरान, पाकिस्तान, ओवैसी ने मुस्लिम मुल्क में बैठकर शहबाज मुनीर को धो डाला। आतंकवादियों के आका पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए भारत अपनी मुहिम शुरू कर चुका है। मल्टी पार्टी डेलीगेशन दुनिया के विभिन्न हिस्सों में जाकर आतंकवाद पर पाकिस्तान के चेहरे को बेनकाब करने का सिलसिला शुरू कर दिया है। भारत ने 7 मल्टी पार्टी डेलीगेशन को दुनिया के विभिन्न हिस्सों में भेजा है। इन 7 टीमों की अगुवाई एक सीनियर लीडर कर रहे हैं। बैजयंत पांडा को भी एक डेलीगेशन की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसमें एआईएमआईएम सुप्रीमो और सांसद असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल है। पांडा के नेतृत्व में भारतीय सांसदों का प्रतिनिधि मंडल बहरीन पहुंचा। मनामा में भारत का पक्ष रखते हुए ओवैसी ने पाकिस्तान की बखियां उधेड़ दी। उन्होंने इस्लाम और कुरान का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ असीम मुनीर के चेहरे पर डले नकाब को उतार दिया। जी हां, अपने दर्शकों को बताएं कि बीजेपी लीडर बैजयंत पांडा की अगुवाई वाले डेलीगेशन में शामिल ओवैसी टीम के अन्य सदस्यों के साथ मुस्लिम देश बहरीन की राजधानी मनामा पहुंचे। खाड़ी के इस देश से ओवैसी ने पाकिस्तान के आतंकवादी चेहरे को बेनकाब कर दिया। एआईएमआईएम सांसद ओवैसी ने कहा, इन आतंकवादी संगठनों ने भारत में निर्दोष लोगों की हत्या को उचित ठहराने के लिए कुरान की आयतों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। उन्होंने कुरान की आयतों को संदर्भ से बाहर जाकर बताया, हमें इसे समाप्त करना होगा। उन्होंने पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी लोगों की हत्या को उचित ठहराने के लिए धर्म का इस्तेमाल किया है। इस्लाम आतंकवाद की निंदा करता है और कुरान ने स्पष्ट रूप से कहा कि एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या पूरी मानव जाति की हत्या का समान है। तो ये असदुद्दीन ओवैसी हैं जिन्होंने यहाँ पर सीधे तौर पर पाकिस्तान को बेनकाब किया और उन्होंने ये भी कहा कि मजहब के नाम पर, इस्लाम के नाम पर
धर्म के नाम पर जिस तरीके से लोगों को बरगला रहा है, उन छोटे छोटे मासूम बच्चों के हाथों में बंदूक दे रहा है, ऐसा ये सिर्फ अपने फायदे के लिए कर रहा है। और यहाँ पर एक छोटी सी बात है जिसको मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि निशिकांत दुबे, याद है आपको, ये बीजेपी के बड़े चेहरे हैं, बीजेपी के सांसद हैं, जो निशिकांत दुबे अक्सर ओवैसी को टारगेट पर लेते रहे हैं, जो अक्सर वक्फ बिल पर बात करते रहे, जो अक्सर मुसलमानों के खिलाफ बोलते रहे, उनके स्वर बदल जाते हैं, उनके स्वर बदल जाते हैं। और असदुद्दीन ओवैसी को लेकर वो क्या बोलते हैं, असदुद्दीन ओवैसी को लेकर उन्होंने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी ने जो कहा है वो बिल्कुल ठीक है, ऐसे लोगों का कोई मजहब नहीं होता, ऐसे लोगों का कोई धर्म नहीं होता है। एबीपी ने हेडलाइन छापी कि आतंकवाद पर निशिकांत दुबे ने ऐसा क्या कहा जो पवन खेड़ा बोले सऊदी जाना है इसीलिए। तो यहाँ पर देखिए, निशिकांत दुबे जो है उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी का समर्थन किया। उन्होंने कहा ये बात सही है कि भैया आतंकवाद का कोई धर्म थोड़े है, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के एक बयान पर निशाना साधा। निशिकांत दुबे ने कहा था कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। उन्होंने कहा था पहलगाम की घटना अलग थी जहां धर्म पूछकर मारा गया। कांग्रेस ने उनके इसी बयान पर वीडियो शेयर करते हुए एक्स पर पोस्ट कर लिखा, जैसा देश वैसा भेष। ये बहुत बड़ी बात है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा, बात बात पर जहर उगलने वाले अब ज्ञान दे रहे हैं कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता, क्योंकि उन्हें अब सऊदी में घुसना है। कांग्रेस ने घेरा है निशिकांत दुबे को क्योंकि उन्हें सऊदी में जाना है। दुर्भाग्य है कि ऐसे दोगले चरित्र के लोगों को देश का प्रतिनिधित्व करने इतने महत्वपूर्ण देशों में भेजा जा रहा है। दुनिया के सामने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए जय बैजयंत पांडा के नेतृत्व में निशिकांत दुबे, असदुद्दीन ओवैसी, सतनाम संधू, फंगनन कोणयाक, रेखा शर्मा, पूर्व मंत्री गुलाम नबी आजाद और पूर्व विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला का प्रतिनिधित्व मंडल सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन और अल्जीरिया की यात्रा पर रवाना हुआ। कांग्रेस नेता ने इसी दौरे का जिक्र किया था। भारत पाकिस्तान सीजफायर पर कांग्रेस की ओर से केंद्र सरकार पर सरेंडर करने के आरोप पर निशिकांत दुबे ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, सरेंडर करने का काम तो कांग्रेस ने 1991 में किया, अब समय आ गया है इस समझौते जांच की जाए कि किन परिस्थितियों में यह समझौता हुआ। उन्होंने कहा, विपक्ष को यह समझ नहीं आ रहा था कि पाकिस्तानी सीमा में घुसे बिना इतना बड़ा हमला कैसे संभव था। वे सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत भी मांगते हैं। तो यहाँ पर एक बड़ी बात क्या हो जाती है कि अभी तक क्या कहा जा रहा था कि जो पहलगाम में हमला हुआ था, जो धर्म पूछकर वहां पर मारा गया था, तो ये कहा गया था कि भैया धर्म पूछकर मारा गया है, खास कम्युनिटी के लोगों को मारा गया है। तो ये अब हमें समझ जाना चाहिए कि आतंकवाद है, आतंकवादी हैं कौन और आतंकवाद का धर्म क्या है। ये कहा जा रहा था, बीजेपी ने लगातार ये कहा था कि भैया धर्म पूछकर मारा है, हम धर्म बताकर मारेंगे। और साथ ही ये भी कहा गया था कि हिंदुओं को टारगेट किया गया है। तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि जो एक कम्युनिटी है, या मैं मुस्लिम ही कम्युनिटी की बात करूं तो मुस्लिम कम्युनिटी किस तरीके से हिंदुओं को टारगेट कर रही है। हालांकि उस दौरान काफ़ी ज़्यादा बवाल हुआ। ये कहा जा रहा था जब ये चीज़ें मैसेज जाता है कि मुस्लिम्स जो है वो बीजेपी जो हिंदू हैं उनको इस तरीके से कर रहे हैं या धर्म पूछकर इस तरीके से मारा जा रहा है, तो उस वक्त कहा गया कि आतंकवाद की पहचान आप देख लीजिए। लेकिन जिस तरीके से निशिकांत दुबे ने ये कहा कि आतंकवाद की कोई पहचान नहीं होती है, उनका कोई धर्म नहीं होता है, उस पर कांग्रेस ने सवाल खड़ा कर दिया कि यही लोग जो ये कह रहे थे कि आतंकवाद का क्या धर्म है और आतंकवाद कौन है, आतंकवादी कौन है, अब उन्हें सऊदी जाना है, उन्हें मुस्लिम देशों की तरफ जाना है, तो उनका बयान पलट जाता है। उन्होंने कहा ऐसे दोगले लोगों को सबक सिखाना चाहिए। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये केवल और केवल ये अपनी राजनीति करने जा रहे हैं। हालांकि अपने दर्शकों को ये बता दें, असदुद्दीन ओवैसी का मैं जिक्र कर रहा था कि असदुद्दीन ओवैसी ने मंच से किस तरीके से पाकिस्तान को खुली चेतावनी दी, आतंकवाद पर क्या कहा था, ये जरा रिपोर्ट आप देखिए। कि हमारी सरकार, इस देश के प्रधानमंत्री, ये जो आतंकवादी हमला हुआ है, बुज़दिलाना हमला हुआ है, वो उस पर मौसर कार्रवाई करेंगे, मरने वालों को वो इंसाफ दिलाएंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि हमेशा के लिए
पाकिस्तान से जो आतंकवादी हमारे देश में आकर मासूम लोगों की जानें लेते हैं, चाहे वो हमारी बेटियां हों या फिर वर्दी पहनने वाले हमारे नौजवान बेटे हों, इन आतंकवादी हमले को ख़त्म करने के लिए हम उम्मीद करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादी और पाकिस्तान जैसे एक फेल्ड स्टेट के ख़िलाफ़ वो एक मौसर कार्रवाई करेंगे, ऐसा इक़दाम करेंगे कि दोबारा पाकिस्तान 100 मरतबा सोचेगा कि भारत की सरज़मीन में आकर किसी को मारने के बारे में। मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान ये पूछ रहा है कि भारत के पास अगर कोई प्रूफ है तो दो। अरे बेशर्मो, क्या हमने तुमको पठानकोट में बुलाकर नहीं दिखाया था कि पठानकोट हमारा एयरफोर्स का बेस में तुम्हारे आतंकवादी आकर वहाँ पर कोहराम मचा कर गए? तुम्हारी लोग पाकिस्तान से आकर देखे, उसके बावजूद भी तुमने उन आतंकवादियों के ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं लिया। 26/11 का वाक़या हुआ, मैं जानता हूँ आंध्र तेलंगाना में निज़ामाबाद एक इलाक़ा है, वहाँ की हमारी एक बेटी जिसकी शादी हो के चंद दिन हुए थे, उसने अपने ख़ानदान वालों के साथ वीटी स्टेशन पर थी। पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादियों ने वीटी स्टेशन पर गोलियां मारकर लोगों की हत्या की, तो उसमें निज़ामाबाद की एक नई दुल्हन भी मारी गई थी। पाकिस्तान कभी भी इकरार नहीं करेगा कि उनके मुल्क से आतंकवादी आकर भारत में लोगों का कत्ल कर रहे हैं। पाकिस्तान को अब समझाने का वक्त ख़त्म हो चुका है। मैं बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ जज्बात में लाए बगैर कह रहा हूँ कि ये वक्त जवाब देने का है, ये वक्त सोचने का नहीं है। वरना याद रखिए, हर 6 महीने, हर 2 महीने के बाद ये आती हैं, या तो हमारी फ़ौज या हमारी CRPF के जवानों को या फिर मासूम कश्मीरियों को निशाना बनाते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारी हुकूमत इनके ख़िलाफ़ एक मौसर इक़दाम करेगी। जितने भी इक़दामात, जितने फ़ैसले भारत सरकार ने लिए हैं, MIM पार्टी उसकी तायीद करती है। जैसे भी हो, पाकिस्तान को अगर कमज़ोर करने के लिए उनकी मईशत को, उनके इकानमी को कमज़ोर किया जा सकता है तो बराबर किया जाना चाहिए। और जो भी तरीक़ेकार हुकूमत इस्तेमाल करेगी, हम उम्मीद करते हैं कि आतंकवाद ख़त्म होगा। ये देश का मसला है, ये कोई सियासी मसला नहीं है, और लोगों को भी इस पर राजनीति करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। अब ये आने वाले समय में ही देखना होगा कि जिस तरीके से पाकिस्तान को बेनकाब करने की जो पूरी तैयारी भारत ने की है, इसका क्या बहुत बड़ा फायदा भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिल पाएगा या नहीं। आज के लिए इतना ही। फिलहाल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।